हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पेनोरमा बुक सेकंड जो है हमारी इंग्लिश कंपलसरी की उसका थर्ड लेसन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे एंड दैट इज स्वयंवर। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, द गिटार प्लेयर। आज इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे दैट इज स्वयंवर। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। बहुत ही छोटा सा है बट वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। स्वयंवर हम लोग जानते हैं कि हमारे इतिहास में हम स्वयंवर जानते हैं कि क्या होता है कि जब एक लड़की अपने मनपसंद से जब अपने लिए वर ढूंढती है तो उसे कहते हैं स्वयंवर। तो यही कुछ ऐसी कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लिटिल प्रिंसेस हु वॉज गुड एट विस्लिंग। एक समय की बात है कि एक राजकुमारी जो थी वो विस्लिंग में बहुत महारत थी, मतलब उसे सीटी बजाना बहुत अच्छे से आता था। डोंट विसल सेड हर मदर। उसकी मदर कहती थी कि सीटी मत बजाओ। डोंट विसल सेड अ फादर। उसके फादर कहते थे कि सीटी मत बजाओ। बट द चाइल्ड वॉज गुड एट इट। लेकिन जो बच्ची थी वो इसमें बहुत ही कुशल थी, सीटी बजाने में बहुत अच्छे से सीटी बजाती थी वो। एंड वेंट ऑन विस्लिंग। और उसने ये सीटी बजाना अपना जारी रखा। Years went by and she became a woman. कई साल गुजर गए एंड शी बिकेम अ वुमन। अब वो बड़ी हो गई है, एक वुमन बन गई है। बाय दिस टाइम शी विसल ब्यूटिफुली। और अब ये और अच्छे से सीटी और सुंदरता से ये सीटी बजाती है। हर पेरेंट्स ग्रीव्ड। लेकिन उसके पेरेंट्स बड़े दुखी थे। What man will marry a whistling woman? वो क्या कहते थे कि एक सीटी बजाने वाली महिला से कौन शादी करेगा। Said her mother dolefully। ये उसकी जो माता है वो dolefully means said, दुखी होकर वो कहती है। Well said a father। उसके फादर कहते हैं we will have to make the best of it। हमें बहुत अच्छे से इसकी शादी के लिए प्रयास करने होंगे। I will offer half of my kingdom and the princess। मैं प्रस्ताव दूंगा, मतलब उसकी शादी के समय वो क्या उसको ऑफर करेगा दुल्हे को। हाफ ऑफ माई किंगडम मीन्स मेरे राज्य का आधा हिस्सा, एंड द प्रिंसेस और उसकी राजकुमारी, इन मैरिज शादी में, टू एनी मैन हु कैन बीट हर एट विस्लिंग। हर उस व्यक्ति को जो इसको सीटी बजाने में हरा देगा। द किंग्स ऑफर्स वॉज डली प्रोक्लेम। अब ये जो किंग का जो प्रस्ताव था ये पूरे इसकी घोषणा पूरे सब जगह करवा दी गई। एंड सून द पैलेस वॉज जाम विद सूटर्स विस्लिंग। और बहुत जल्दी ही जो पैलेस था वो सूटर्स मतलब होता है वर या जो दुल्हे होते हैं उनसे भर गया, क्राउडेड हो गया। और वो विस्लिंग कर रहे थे, सारे सीटी बजा रहे थे। इट वॉज वेरी नॉइजी। वहां बहुत शोर था। मोस्ट वर टेरेबल। उनमें से कुछ लोग तो बड़े भयानक थे सीटी बजाने में। एंड अ फ्यू वर गुड। और कुछ थे जो अच्छे थे। बट द प्रिंसेस वॉज बेटर। लेकिन प्रिंसेस उन सब में अच्छी थी। एंड बीट दैम इजीली। और उनको बहुत आसानी से उसने हरा दिया। द किंग वॉज डिस्प्लीज्ड but the princess said never mind father। अब किंग जो थे वो बड़े ही नाखुश थे, तो राजकुमारी ने क्या कहा, नेवर माइंड फादर, कोई बात नहीं पिताजी। नाउ लेट मी सेट अ टेस्ट। अब मुझे एक टेस्ट आप लेने दो। एंड परहैप्स सम गुड विल कम आउट इट। और शायद इससे कुछ अच्छा निकल कर आए। देन शी टर्न टू द सूटर्स। तब वो जो प्रिंसेस थी वो उन दुल्हों के पास गई। डू यू एक्नॉलेज दैट यू वर बीटन फेयरली। उनसे वो क्वेश्चन उसने क्या पूछा, क्या आप मेरी इस बात से सहमत है कि मैंने आपको न्यायपूर्वक या बिना किसी भेदभाव के मैंने आपको हरा दिया है। क्या ये आप एक्सेप्ट करते हैं। नो दे ऑल रोअर्ड। अब उनमें से सभी लोगों ने ये कहा कि नहीं, हम चिल्लाने लगे। वो क्या कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हम तुमसे हारे हैं। अच्छा, क्या कारण दिया उन्होंने। ऑल एक्सेप्ट वन। उनमें से एक था, ठीक है, एक के बजाय सबने ये कहा। अच्छा, क्या कारण बताया, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे अपनी हार को। क्यों। वो कहते हैं वी थिंक इट वॉज मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक। कि हम ये सोचते हैं कि या तो ये कोई जादू है या फिर आपकी सीटी बजाने में कोई ट्रिक है, इसलिए हम आपको हरा नहीं पाए। मतलब कोई ना कोई बहाना उन्होंने बताया कि लड़की कैसे हमसे जीत सकती है, हम किसी वुमन से कैसे हार सकते हैं। तो वो एक्सेप्ट करना, अपनी हार एक्सेप्ट करने के बजाय वो लोग बहाने बनाने लगे कि ये कोई ट्रिक है या ये कोई जादू है। उन्होंने अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन बट वन सेड, एक व्यक्ति बोला, यस यस, ही सेड आई वॉज बीटन फेयरली। हाँ हाँ, मैं पूरी तरीके से तुमसे हारा हूं।
उसने अपनी हार को उस प्रिंसेस से एक्सेप्ट कर लिया। इतने सारे राजकुमारों में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसने अपनी हार को स्वीकार किया। मतलब वहां उसका मैन ईगो हर्ट नहीं हुआ, उसने उस चीज से आगे बढ़ के उस प्रिंसेस को इम्पोर्टेंस दे के, उस लड़की को इम्पोर्टेंस दे के और उसकी अपनी खुद की हार को स्वीकार करके, ठीक है, उसने क्या कहा कि तुमने मुझे हरा दिया है। द प्रिंसेस स्माइल्ड एंड टर्निंग टू हर फादर, प्रिंसेस हंसी और अपने फादर की तरफ गई। शी पॉइंटेड टू दिस मैन, और उसने उस व्यक्ति की तरफ इशारा किया जिसने अपनी हार को एक्सेप्ट किया था। If he will have me, she said, I will marry him. और उसने अपने फादर से क्या किया, अगर ये मुझे मेरे साथ शादी करना चाहते हैं तो मैं इनके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। ओके, सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? स्वयंवर हमारे यहाँ पे शुरू से किया जाता था, लड़कियों को ये अधिकार दिया जाता था कि वो अपने मनपसंद का लड़का चूज करे। प्रिंसेस को भी ये अधिकार दिया गया, लेकिन प्रिंसेस सबसे ऊपर थी, उसके अंदर एक विस्लिंग का जो गुण था वो इतना ज्यादा हायर था कि कोई उसको हरा नहीं सकता था। लेकिन हालांकि उसके बराबर उसको नहीं मिला कोई भी, लेकिन उसने उस व्यक्ति को चुना जिसने उसकी गुण को स्वीकार किया, चाहे उस लड़के से ही उस लड़की का गुण ज्यादा था। तो यहाँ पर मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि मैन या वुमेन कुछ भी नहीं होता, गुण सबसे बड़े होते हैं। अगर आप अपनी हार को स्वीकार करते हैं तो आप सबसे अच्छे इंसान हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं और आप उस सर्वश्रेष्ठ को पा भी सकते हैं। हारना मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। अगर आप हर चीज को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हैं तो आप जीवन में सक्सेसफुल होते हैं। तो ऐसे ये कहते हैं ना कि एक सीधा खड़ा हुआ पेड़ तूफान आने पर टूट जाता है, लेकिन जो झुका हुआ पेड़ होता है वो तूफान आने पर बच जाता है। बस यहीं पर ही है, वो व्यक्ति झुका और उसने अपनी जिंदगी को सबसे ऊपर बना दिया, सबसे ऊपर ले गया। ओके, तो यही स्टोरी है इसकी, बहुत अच्छी सी है, छोटी है लेकिन बहुत ही अच्छा। इसमें से एक क्वेश्चन आया है इस बार 2 नंबर का, जो क्वेश्चन ये था कि किंग ने अपनी लड़की की शादी के लिए क्या ऑफर किया था, मतलब दहेज क्या ऑफर किया था कि हाफ ऑफ द किंगडम एंड द प्रिंसेस, वो उसने ये ऑफर किया था। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चंस आ ही जाते हैं इसमें से, आप शॉर्ट क्वेश्चंस इसके तैयार रखना। और लास्ट में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि उसने मतलब राजकुमारी ने सभी दूल्हों से क्या पूछा था, डू यू एक्नॉलेज दैट यू वर बीटन फेयरली? ओके, क्या आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आपको मैंने हरा दिया है? ये उसने क्वेश्चन से पूछा था, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। ओके, अब हम बुक्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों के हैं। जब द गिटार प्लेयर है और ये जो 5 क्वेश्चंस हैं और ये स्वयंवर के 6 क्वेश्चंस हैं, तो आपको करने हैं, खुद से करने हैं इनको। ओके, और ये सी सेक्शन का इसका जो है ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आपको दोनों करने हैं। ट्रू एंड फॉल्स आपको नहीं करने हैं। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, जो भी क्वेरी है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।